अंदर छिपी हूँ मैं, कैसे पाऊँ तेरे बिना, तुम मेरे ही अंदर छिपी हो मैं, कैसे पाऊँ तेरे बिना। बांध लो प्यार की डोर से मुझको, ओ सुना दिल है तेरे बिना। गुरुदेव मेरे मैं हूँ अकेला, जी तेरे बिना। बांध लो प्यार की डोर से मुझको, ओ सुना दिल है तेरे बिना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अरे यहाँ तो बहुत गजब। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे विरह और तड़प भरी प्रार्थनाओं की एक एक कड़ी पर आप गंभीरता से विचार करें। जब सम्राट मालिक महान के लिए आप ऐसे तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे दर्शन दीदार के लिए, तभी काम हमारा आपका शुरू होगा। अभी तो प्रेम का प्रपंच किया जा रहा है, प्रेम तो कहीं और लगा हुआ, लेकिन जब चारों तरफ से मुख मोड़कर अपना नेचुरल कुदरती प्राकृतिक प्रेम जो परमात्मा का दिया गया उपहार हमें आपको प्राप्त है, जन्म सिद्ध उपहार, ये जब अपने प्रीतम के लिए होगा, प्यारे सदगुरु स्वामी के लिए होगा ये सच्चा प्रेम, उन्हीं क्षणों में हमारा काम बन जाएगा। चारों तरफ से बंधन ढीला करके हमारे प्रेम का संबंध, हमारे प्रेम का बंधन हमारे मालिक दया कृपा करके बांध लें, अपना बना लें, हमारे हो जाए, हम मालिक के हो जाए। यही हमको आपको हर पल हर घड़ी मांगते रहना चाहिए। आप सामने आकर बैठ गए, प्रेमियों छिप कर न बैठे। एक बार पुनः आसपास के ग्राम सभाओं में आवास निवास करने वाले समस्त सम्मानित ग्रामवासियों, श्रद्धालु धर्मावलंबी ग्रामवासियों को आवाज दी जा रही है। आज आपका सुनहरा अवसर है, ये अवसर बार बार लौट कर आपके जीवन में नहीं वापस मिलेगा। ये कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप आकर के वक्त मुर्शिद सम्राट सदगुरु स्वामी महान विश्वविख्यात परम संत परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से यहाँ सत्संग की ज्ञान गोदावरी गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसमें 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे मंडलावर्ती आकर गोता लगा रहे हैं। आप आस पास के गाँव में रहकर अगर इस लाभ से वंचित रह जाएंगे तो आगे ऐसा बुरा समय आ रहा है, आपको हाथ मल मल कर पश्चाताप करना होगा। आप आंसू बहाएंगे, पोछने वाला कोई नहीं मिलेगा, और यहाँ एक भी रुपया पैसा नहीं खर्च हो रहा। आप आए, शरीर से शामिल हो जाए और दुनिया का हर लाभ यहाँ से लूट कर ले जाए आप। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में आदित्य प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर साहब, प्रतापगढ़। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं निशान का, यह नाम है प्रभु का। यह काम नहीं निशान का, यह काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। यह बिनती गुरु देव हमारी, यह बिनती गुरु देव हमारी। गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कर
कबहू गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहू भाव छूटे संसारी भाव छूटे संसारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति रहूं नाम आधारी रहूं नाम आधारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी शब्द कूप के सूरत हमारी शब्द कूप की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी बनी रहे पनिहारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी शब्द यमीय रस पियई निरंतर शब्द यमीय रस पियई निरंतर झूले अधर मझारी झूले अधर मझारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी साहस कमल दल छिन में उतरे साहस कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी ले सम्हारी त्रिकुटी ले सवारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी निरखई हंस रूह अपना निरखई हंस रूप अपना खोले द्वार केवारी खोले द्वार केवारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव हमारी गुफा पार सत नाम समाये गुफा पार सत नाम समाये सुख दुख से होई न्यारी सुख दुख से होई नारी यह बिनती गुरुदेव हमारी यह बिनती गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमियों अभी भी आप पूरी संख्या में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आप जितनी तादाद में आए हुए हैं अभी भी तमाम लोग छिप कर बैठे हैं।
आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है, सामने से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप विलंब न करें। जब आप सामने नहीं बैठेंगे तो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का दर्शन दीदार और सत्संग संदेश कैसे मिलेगा? जब आप छिप कर बैठे रहेंगे तो मालिक किसको सुनाएंगे? आप जितनी जल्दी आकर सामने बैठ जाएंगे उतनी ही शीघ्र परम पूजनीय स्वामी जी महाराज मन पर विराजमान होंगे। आप विलंब न करें, तुरंत आकर सामने बैठ जाए। प्रार्थना पाठ की अगली कड़ी में चंद्रावती और माधुरी एक साथ आए। इसके पश्चात माता सुषमा संत कबीर नगर तैयार हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। गुरु जी है ले आज बनाई, गुरु जी मोहे लीजे आज अपनाई। प्रभु जी मोहे लीजे आज अपनाई, प्रभु जी मोहे लीजे आज अपनाई। जब से तन मन संग बधाना, जब से तन मन संग बधाना, निज द्वार बुलाई, निज द्वार बुलाई। गुरु जन है ले आज प्रदान, गुरु जी आज प्रदान। माया बेद भोग रचाई, माया बहुविधि भोग रचाई। तामे रावण भाई, तामे राहुल भाई। गुरु जी मोहे ले आज अपनाई, स्वामी जी मोहे लीजे आज अपनाई। मन रख संगल पटाना, मन मूरख जग सगली पटाना। गुरु बचन नहीं पतियाई, गुरु वचन नहीं पतियाई। गुरु दे मोहे ले
मार्ग जो पाया सूरत शब्द मार्ग जो पाया काम नहीं लगाई कौड़ी नहीं लगाई गुरु जी मन ले स्वामी जी महले अपनाई स्वामी जी मोहिनी जे आज अपनाई बिना में हर बस नहीं आवे बिना में हर बस नहीं आए कस घट में लटाई कस घट में लटाई गुरु जी महले अपनाई प्रभु जी मोरली जे आज अपनाई स्वामी जी महले आज अपनाई स्वामी जी मोरली जे आज अपनाई दया करो हे गुरु दयाला दया करो हे गुरु दयाला प्रेम की धारा बहाई प्रेम की धार बहाई गुरु जी महले मोरली जे आज अपनाई प्रभु जी महले आज अपनाई स्वामी जी मोरली जे आज अपनाई कापत रहो काल के से आपत रहूं काल के भय से कापत रहूं काल के भय से आपत रहूं काल के भय से निर्भय कर अब माही पठाओ निर्भय कर मोहे आधर चढ़ाई गुरु जी महली जे आज अपनाई स्वामी जी मोहिनी जे आज अपनाई स्वामी जी दयाल जीव उपकारी स्वामी जी दयाल जीव उपकारी जल्दी काज बनाई जल्दी काज बनाई गुरु जी महले आज अपनाई गुरु जी मोरली जे आज अपनाई जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की कुटी के पीछे किसी ग्रामवासी का खेत है
वो बहुत नाराजगी जता रहे थे। अभी अभी उनके खेतों में कुछ लोग जाकर शौच इत्यादि क्रिया कर दे रहे, वो बुआई कर रहे हैं खेत की। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप ऐसे खेत में शौच के लिए ना जाएं। जिस खेत की जुताई और बुआई हो चुकी है आप उसमें ना जाए। जंगल बहुत बड़ा है, खाली पड़ा है, आप जंगलों में जाएं, किसी को कहने का मौका ना दें। अगर समझदार व्यक्ति होता तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने कोई नया चला गया होगा, लेकिन वो 2 बार आकर के नाराजगी जता रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रेमी को वहां नहीं जाना है, आप इसका ध्यान रखें। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की कुटी के पीछे है उनका खेत। कोई भी ऐसा खेत मिले जहाँ जुताई बुआई हो चुकी है उसमें शौच के लिए न जाए। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में माता सुषमा संत कबीर नगर अविलंब आए। जय गुरुदेव। इसके पश्चात सीवी शाहजहांपुर तैयार है। तत्पश्चात प्रमोद गुप्ता गढ़वा झारखंड। पूर्वी चंपारण के कोई प्रेमीजन अपना नाम और पता दे दे, लेकिन प्रार्थना पाठ की 1 लाइन नहीं लिखे। आप प्रार्थना पाठ की कम से कम 2 लाइन लिख कर दें, देखा जाएगा तभी आपको मौका मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। बोला प्रार्थना बोलिए। अच्छा जय गुरुदेव। प्रार्थना बोलिए। करो पार गुरु जी, करो पार गुरु जी, नाव मेरी मझधार पड़ी, यदि डूब गई तो, यदि डूब गई तो होगी जगत में तुम्हारी हंसी। करो पार गुरु जी, करो पार प्रभु जी, नाव मेरी मझधार पड़ी, ले लो नाथ शरण में, ले लो प्रभु जी शरण में, जन्म जन्म से दूर पड़ी, यह बिरहीन तेरी, यह बिरहीन तेरी, चरणों में आपक आन पड़ी। करो पार गुरु जी, करो पार प्रभु जी, नाव मेरी मझधार पड़ी। जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव बाबा, माफ करो तकसीर मेरी, गुण गाऊं मैं तेरी, गुण गाऊं मैं तेरी, देश विदेश गली हो गली। करो पार प्रभु जी, करो पार गुरु जी, नाव मेरी मझधार पड़ी।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी तक जो प्रेमीजन सामने आकर नहीं बैठ पाए हैं, आपसे निवेदन आग्रह किया जा रहा है, अब आप विलंब न करें। सभी लोग अपने समस्त कार्यों को विराम देकर आकर सामने सत्संग स्थल पर बैठ जाएं। जो लोग किसी विशेष सेवा में लगे हैं, आप लगे रहें। अन्य जो प्रेमीजन किसी सेवा कार्य में नहीं लगे हैं, आप अपना समय इधर उधर निरुद्देश्य गवा रहे हैं, तो आप इधर उधर समय को ना बेकार करें, आप सामने आकर अविलंब बैठें। आसपास के समस्त ग्रामवासियों को हर समय, चाहे यहाँ चाहे मथुरा में मालिक जब भी विराजमान रहे हों, हर वक्त मालिक मान ने मौका दिया, बुलाया इनको, लेकिन ये हमेशा वंचित ही रह रहे हैं। चिराग तले अंधेरा की कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं। आवाज आपको बार बार लगाई जा रही है, लेकिन आप दुनियावी क्रियाकलाप में अभी भी पूरी तरह से फंसे हैं, मशगूल हैं। जो समर्थ मालिक महान आपका उद्धार करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आपके मानव जीवन के सुधार के लिए, जीवात्मा के उद्धार के लिए मानव तन में पधारे हुए हैं, ऐसे समर्थ मालिक को आप आज तक नहीं पहचान पाए। ग्रामवासियों, ये आप कितने खुशनसीब हैं, आपका बिना कुछ खर्च कराए, बिना कुछ आपसे त्याग तपस्या कराए मालिक महान आपको जो ये सुनहरा अवसर प्रदान किए हैं, ये मालिक महान की कितनी बड़ी असीम दया है। इस दया को आप अभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कि बिना कुछ खर्च किए ऐसे ही आपको ये लाभ मिल रहा है, इसलिए लाभ की कोई कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपको वो साधना आराधना करनी पड़ती जो सतयुग त्रेता के जीव करते रहे, तो आपकी समझ में आता, लेकिन वो आज के कलयुग का जीव कर भी नहीं सकता। लेकिन मालिक महान की दयालुता और कृपालुता को आज भी नहीं समझ पा रहे। जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ के अगले क्रम में प्रमोद गुप्ता गढ़वा झारखंड विलम आए, तत्पश्चात सीवी देवी शाहजहांपुर। प्रमोद गुप्ता गढ़वा झारखंड विलम आए, दौड़ कर आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। गुरुदेव मुझे अपने चरणों, गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। भटक भटक तेरे दर पे पड़ा हूँ, पतितों में नामी बेईमानी बड़ा हूँ। तेरे बिन मुझको अब कौन सुधारे, मैं हूँ तेरे सहारे, कि और मेरा कोई नहीं। गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के चरणों में स्वागत वंदना होने जा रही है। अभी तक जो प्रेमी जन ना आए हों, सत्संग स्थल पर आप अविलंब आकर शांति पूर्वक बैठ जाएं। जय गुरुदेव। आप अपने ही जगह से उठकर आप प्रणाम करेंगे, आप दौड़ धूप नहीं लगाएंगे। जय गुरुदेव। थोड़ी जगह यहाँ पे छोड़ के रखिए आप लोग, यहाँ पे जय
गुरुदेव। जहाँ गई वहाँ पे छोड़ के रखिए जगह वो पूरी। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो। स्वागत है आपका प्रभु, स्वागत है अनामी, स्वागत है आपका प्रभु, स्वागत है अनामी। बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी, बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। निस्किए धरा है जो आज मुस्कुराती, निस्किए धरा है जो आज मुस्कुराती। मीठे मधुर स्वरों में हर पल है गुनगुनाती, मीठे मधुर स्वरों में हर पल है मुस्कुराती। आतिथ्य आज मेरा स्वीकार कर लो स्वामी, आतिथ्य आज मेरा स्वीकार कर लो स्वामी। तन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी, बंधन हमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। आए हैं आप जब से कुछ और हो रहा है, आए हैं आप जब से कुछ और हो रहा है। इंसान अपने कर्मों पर आज रो रहा है, इंसान अपने कर्मों पे आज रो रहा है। कष्टों का आज मेरे प्रभु निर्वाण कर दो स्वामी, कष्टों का आज मेरे प्रभु निर्वाण कर दो स्वामी। बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी, बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। मौका भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है। पेड़ों में रट लगाए ये आपका बच्चा है, पेड़ों में रट लगाए ये आपका बच्चा है। की ही बार में हमें उस पार कर दो स्वामी, अब की बार में हमें उस पार कर दो स्वामी। बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी, बंधन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। 80,000 ऋषियों की ये जो तपस्थली है, 80,000 ऋषियों के जो ये तपस्थली है। आने से आपके भूमि धन हो चली है, आने से आपके भूमि धन हो
सबका उद्धार कर दो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। वंदन नमन हमारा स्वीकार कर लो स्वामी। इस विभाग्यशाली हम सब विभाग्यशाली। इस विभाग्यशाली हम सब विभाग्यशाली। पर तेरे पड़ा है मंगता बना सवाली। पर तेरे पड़ा है मंगता बना सवाली। डोली को भर दया की भरमार कर दो स्वामी। डोली को भर दया की भरमार कर दो स्वामी। आप लोग छूटी क्यों हो स्वामी जाते हैं? ये सब मर्यादा पीछे हटाइए सबको। मर्यादा में रहना। आप लोग पीछे हटिए यहाँ से, यार पीछे हटिए, हटिए यहाँ से। अच्छा है यहाँ चलो चलो जल्दी चलो। आज प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन को पड़ता है। तब ये मन अपने मन
अपने गुनाहों को कबूल करता है। वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आप में आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा होती है अब शरीर को साथ में लेकर अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, अगर क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई, लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर बैठा है लेकिन कुछ तुम कर नहीं सकते, क्योंकि उसने आपसे काम लिया और आपने उससे कभी काम नहीं किया। तो उसने जब आपको गुलाम बना के रखा 3 युगों से, फिर तुम उस पर अधिकार कैसे जमा सकते? लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने मन पर नियंत्रण कंट्रोल करने का रास्ता बताया। बाकी सृष्टि में किसी ने नहीं बताया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों ने, किसी ने ये मन पर कंट्रोल नियंत्रण न कर पाया और न करने का रास्ता निकाल पाया। और सब इसी मन के गुलाम रहे। इनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के नाम द्वापर के, वो भी मन के गुलाम रहे। मन ने उनको भी बहुत फटकारा, उनको भी बहुत दबा के रखा और उनसे भी काल का काम करवाया। वो मार काट हिसाब, जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ा। तो वो नरक में नहीं निकल पाए तो तुम्हें कौन निकालेगा? उनकी पूजा करने से तुम क्या निकल जाओगे? राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण दुआ। संतों ने एकदम फटकार दिया। इनके दरवाजे पर तुम कभी सीधा प्रणाम मत करना। ये अपनी रहनी गहनी में तुम्हें फंसाएंगे और फिर तुमको यहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे। इसलिए साफ साफ शब्दों में कह दिया, इनके दरवाजे मत जाना। के अधिष्ठाता, जिनको यहाँ सर्वा माना गया, जब वो फंसे पड़े नहीं निकल पाए तो ये काल माया के देश कर्मों के जाल से तुम्हारी जीवात्मा को कौन निकालेगा? करना चाहिए। इसलिए कलयुग में जिनको मैं नाम दान दे रहा हूँ, नाम रोड शब्द रोड पकड़ा रहा हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुँचा लूंगा तब तक मैं मन छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। और इसीलिए ये वादा किसी ने कभी किया नहीं था। जब प्रभु धाम से, अनामी धाम प्रभु धाम से जब कोई समर्थ मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, मेहरबानी करेगा, नाम दान देगा। बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा 6वां 7वां 8वां नाम कोई दे रहा तो करो नाम दान दे रहा? ये तो पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाना। ये कौन सा नया काम कर? ये पहले दोहराता था, आज भी दोहराता है। देने वाले सुनाने वाले में अंतर है। अगर बाबा जी से 10 वर्ष के बच्चे ने तो सुना दिया, लेकिन बच्चा दे नहीं सकता। देने सुनाने में यही फर्क होता है। तुम देने सुनाने में अंतर नहीं समझ पाए हो, फंस गए। बाबा जी ने क्या कहा था? जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आएगा। ये तो समझाने पर ये क्या कहता था कि पत्रकारों, इस नाम को तुम छापना मत। नए प्रेमी आए हैं, लिखा कागज मिल जाए ले लेना या लिख लेना और याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना किसी को। अगर नए को बता दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा।
ये सबको सुनाता रहा और अपना वही कर रहा, वही काम कर रहा। इसको कहते विलंब। अगर कभी सुना होगा पुराने प्रेमी जो 70-71 के नामदानी होंगे वो तो समझ जाएंगे, बाकी आप ये समझ भी नहीं पाओगे। ये बहुत दिनों का पुराना राज है जिसको मैं आपके सामने समय समय पर खोलता हूँ और सृष्टि में कोई नहीं बता सकता। एक समय जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी और इच्छा बगैर मालिक की प्रेरणा से हो नहीं सकती, तो बगैर उसके सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं के अंदर कैसे प्रेरणा उठी? ये मालिक की मौत। वो कुछ अनुभव कराना चाहते थी जीवात्माओं को, इसलिए ऐसी प्रेरणा, ऐसी पूर्णा, ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर पैदा। जीवात्माएं के नहीं मालिक, बड़ी इच्छा हो रही है, नीचे के लोगों में भेज दीजिए, देखने की बड़ी प्रबल इच्छा। यद्यप सतपुरुष ने बहुत तेरा समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश तो सबसे खराब, वहाँ सुख है, दुख है, वहाँ नरक है और वहाँ मतलब बुरा और अच्छा है, वहाँ झूठ और सत्य है, वहाँ मार काट हिंसा है, व्यभिचार कुचार है, सबसे गंदगी का देश। लेकिन ऐसी प्रेरणा मजबूत भरती थी, बार बार कहीं नहीं मालिक भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने। अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ले, ये नाम दूर शब्द दूर को पकड़ ले, किसी को नामदान कर। जीवात्मा का आधार ही नाम है, बगैर नाम को टिक नहीं सकती, न चल सकती। तो कहा ले नाम दूर शब्द दूर को पकड़ और इसके पकड़ कर नीचे उतरना। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का सत्य, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वहां तो जीवात्मा खचाखच बनी। ये सतपुरुष ने ये पहला कपड़ा उसको पहरा दिया। जब कारण लोक में आई तो कारण कपड़ा पहरा दिया, जो 5 तत्वों का सत्य, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसके बाद सतपुरुष ने जब कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक जो है 9 तत्वों का सत्य, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चतुष्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है जिसको देवलोक कहते। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 17 गुणों का कपड़ा पहना दिया। अब सतपुरुष ने जीवात्माओं को जब लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत्यु लोक जहाँ हम आप बैठे, लेकिन संतों ने इसको स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में उतारा तो स्थूल लोक का कपड़ा पहना दिया, और जो 5 तत्वों का है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल है? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता उतारेगा, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा, वो नाम दान देगा। नाम दान देने वाला वो होगा। लेकिन तुमने जो सत्संग सुना नहीं, सुना तो बच्चों को पकड़ के रख नहीं पाए तो सुनता भी चले गए। अरे नाम दान वो देता। बाबा जी ने क्या कहा? एक बिहार का व्यक्ति आया मथुरा, वो कहने लगा स्वामी जी मेरे पिताजी नामदान देने लगे, और कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत हस्तलिखित पत्र समस्त भारत की संगतों को बाबा जी ने भेजा। कहा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज।
ये 4 अप्रैल 2005 को आदेश दिया। ये लिख के जाना, कोई नहीं बताएगा। दूसरा आदेश 2010 में बाबा जी ने क्या आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार और भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये भारतीय भूमि पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इसके बाद बाबा जी ने 2011 में आदेश जारी किया। पुनः कहा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया। क्यों? अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं है। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है वो नामदान देगा। इतना एक कठिन काम, इसलिए बाबा जी ने कितनी बार कहा बच्चा सब कुछ करना लेकिन गुरु मत करना, नामदान मत देना। ये काम सबसे खराब है। कहा जो मुझको मेरे गुरु ने आदेश दिया तो मैंने यही कहा गुरु महाराज ये काम किसी और को दे, ये मेरे मत। कहा नहीं तुझी को करना। जब इतना दबाव डाला तब मैंने ये काम गुरु के आदेश से शुरू किया। आप देखते हो अगर कोई पापी कुकर्मी आ गया और नहीं माने लोग, नहीं सरकार इसको नामदान दे दीजिए, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो मैं महीनों बीमार पड़ा रहता हूँ। इतना कर्मों का बोझा खराब लादने का, और इसकी समझ में कुछ नहीं आया। इतने दिन गुरु के पास रहा और गुरु के वचनों को दोहराता रहा, नामदान सुनाता रहा, और फिर भी ये फंस गया उसी काम में जो बाबा जी ने ये टाट बोरा फकीरी भेद 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोट क्लब पर पढ़ाया था और कहा ये पार्लियामेंट, इसके सामने बच्चा शपथ और कसम खाओ कि ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सब को रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, सब महंगाई गरीबी नहीं दूर हो जाएगी, टैक्सों की भरमार खत्म करती जाएगी। जब ऐसा काम हो जाएगा तब ये फकीरी भेद तुम्हारे शरीर से उतारा जाएगा। तब मैं उतारने का आदेश, मैं उतारूंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा करूंगा। ये दिल्ली वोट क्लब पर जो पुराने प्रेमी उनको मालूम है। और फिर वही कहा कि अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले तो बच्चा उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आपके साथ हो गया, तुमने गुरु वचनों को संभाल के नहीं। अगर गुरु वचन याद होते तो तुम्हें कोई बहकाने भरमाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे अनमोल वचन होते हैं, लेकिन तुमने जो कुछ नहीं किया और फंस गए आप चक्कर में, और इतना फंस गए कि आपको निकलना मुश्किल। पहले आप विचार करो कि बाबा जी ने अपना परिचय क्यों दिया था, उनको देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कभी ऐसी शक्ति भूमंडल पढ़ाई नहीं थी, न उसका कोई इतिहास था, न उसकी किसी के पास जानकारी थी। इसलिए बाबा जी ने अपने भक्तों के अंदर शंका संदेह भूल भ्रम कहीं पैदा हो जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको अपने निजी स्वार्थ में बहका भरमा न दे, इसलिए बाबा जी ने अपना परिचय आपको दिया। क्या कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कितनी दुकानें लग गई, लेकिन बाबा जी की बात भूल गए कि मेरा काम न कोई कर सकता और न कोई हमको रोक सकता। इस बात को अगर याद रखे
तो ये दुकानें नहीं खोलते। और बाबा जी ने कहा भी था, किसी महापुरुष की प्रतिमा रखकर उसका नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध मत करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाए। और ये सब वही करते, सब जिनको देखा नहीं, जिनकी स्पीच कभी सुनी नहीं, उनकी तो चर्चा कर रहे। और बाबा जी को देखा और हजारों बार दर्शन किया और मथुरा में कितना सत्संग सुना, उनको छोड़ के चले गए। जिनको देखा उनको छोड़ दिया, उन पर विश्वास नहीं। और जिनको नहीं देखा उनकी ये सब चर्चा कर, ये सब झूठ बोल रहे। इनके पास कहीं कुछ नहीं सिवाय पैसा, सेवा लेने के अलावा दूसरा इनके पास कोई काम नहीं। ये तो पैदा ही नहीं हुए थे जब का ये दृश्य, उस समय तो ये पैदा भी नहीं। जो सुभाष की बात कर रहे हैं, मैंने कहा तुम बदनाम मत करो महापुरुष, कुदरत भारी मार लगाएगी। आप सुभाष के बारे में बाबा जी ने पहले ही फूलबाग में इतनी बड़ी बात कही थी कि सुभाष योगी, सुभाष महात्मा, वो 10 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन जाएगा, क्या तुम उसे पहचान लोगे? और कहा था मंच से, अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं तो मुझे यहाँ कौन पहचानेगा? कोई बोला था उस समय? अरे फूलबाग में कोई बोला था तब तो ये कहा था कि अगर कोई पहचानता खड़ा हो जाए बताए। अगर सुभाष आ जाए और कह दे वो सुभाष, तुम कहोगे बाबा ये भी कोई सुभाष? अरे तुम जिसको देखा नहीं पहचानोगे क्या? अब आप जो आवाज ये बिल्कुल ढूंढ लगा रहे, क्योंकि इस समय सुभाष कुमार 125 वर्ष, कैसे पहचानोगे? 125 वर्ष का कोई यहाँ जिंदा ही नहीं जो उनका प्रमाण देगा। इसलिए ये परिचय महात्मा देते, महात्मा का परिचय महात्मा देगा, महात्मा की पहचान महात्मा कराएगा, योगी की पहचान योगी कराएगा। लेकिन ये भोगी जो प्रचार करे ये सब झूठ है, इनके किसी चक्कर में मत आना। ये दुकानें लगी है, कल मैंने आपको बताया था दुकान में बिना पैसे का सामान नहीं मिलता, जब जाओगे तो पैसा खर्च होगा। और दरबार में मुफ्त लुटाया जा रहा, ये दरबार लगा हुआ देखिए आप, ये सदगुरु का सच्चा दरबार। यहाँ कुछ मांगा लिया नहीं जाता, जो प्रेमी स्वेच्छा से सेवा भाव से जो देते हैं उसी से सब विस्तार होगा। ये देख लीजिए, मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ जिसने सरे मन से आवाज लगाई है और ये सब बताया, सारी सच्चाई गुरु की खोलकर मैंने 10 वर्षों मेहनत दी। समझना आपको, कहना बताना हमारा फर्ज। इसने समझा बताइए, 60 साल तुमने मथुरा में गंवा दिए, 10 जुलाई 1952 से 2012 तब तो तुम सब भूल गए। 45 करोड़ को सुनाया और ये सब भाग्य छोड़, कोई दरबार में नहीं टिका। और 10 वर्ष से ये मैं आपको बता रहा हूं, जब से लीला हुई है तब से मैं 28 मई 2012 से मैंने ये सच्चाई का प्रसारण प्रारंभ कर दिया, अकेले ही, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा, मैं अकेला। और सारे हिंदुस्तान में ये 10 वर्ष से प्रचार करता हूँ। हाँ, कभी 100 जुड़े हट गए, 1000 जुड़े हट गए, क्योंकि वो कहते थे इनके साथ चलने में पैसा नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता है, कोई सम्मान नहीं करता है। हमने कहा अगर इसकी कोई इच्छा हो तो हमारे साथ मत जुड़ो, हमारे साथ जिसके अंदर प्योर परमात्मा की भावना है वो मेरे साथ लगे और चले। जैसा कबीर साहब ने कहा, जो घर फूका है अपना वो चले हमारे साथ। कोई नहीं निकला, मैं 3 वर्ष तो ऐसे ही अकेले घूमता, कोई साथ नहीं देने वाला, बल्कि लोग डराने धमकाने वाले, अरे तुम्हारे पर तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा, तो तुम्हारे बम डाल दिया जाएगा, उनका प्रशासन है, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। हमने ये मत डरा, ये डराने का काम यहाँ नहीं है, यहाँ सत्य का काम है। तो सत्य को मैं चौड़े मैदान में खोल के कहता हूँ, खोल कर सबके सामने। एक सच्चाई कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं पड़ी,
जब तुम आगे आने वाले भविष्य में कैसे कहोगे मैं बाबा जी का चेला हूं, कोई मानेगा तुमको? क्योंकि जब समय आया तब तुम छोड़ के भाग गए सब, किसी कोई नहीं टिका। और बाबा जी ने क्या कहा था, ये राजनीतिक लोग इन्होंने मेरे साथ कोई कसर नहीं रखी, मार डालने की, बंद करने की, ले जाने की, सब। लेकिन तो बहुत होशियार रहना, इनके कहने में मत आना। यहाँ कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं होगा, ये अपने सहयोग की बात करेंगे, अपने लाभ की बात करेंगे और सेवा और चंदे की बात करेंगे, लेकिन तुमको देने की बात कोई नहीं करेगा। देने वाला केवल संत दयाल जो सबको देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, उसकी महिमा है। और यहाँ सब दुकानें लग गई जगह। मैंने इनसे पूछा तुम्ही लोगों में संगठन नहीं है? स्वाधीन भारत वाले कहते हैं नेताजी, सन सम्राट वाले कह रहे नेताजी, और स्वाद वाहिनी वाले कहते हैं नेताजी। हमने भाई कितने नेताजी, कितने सुभाष हैं पहले बताओ। अरे आपस में तय कर लो, तुम ही तीन लोग तो एक जगह हो जाओ, जब एक ही बात कह रहे हो, एक ही व्यक्ति की बात, तुम्हें अलग अलग दुकानें क्यों खोले? केवल एक ही है, सेवा लेने, और कोई काम। इनको कोई जानकारी ही नहीं किसी भी तरह की। इन अवतारी शक्तियां जो भी देश में आई या हैं, उनको कोई नहीं कहा। तो उन्होंने देखा अरे काम करने वाला तो आ गया। वक्त से गुरु विश्वामित्र जो उस समय के सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे, सामाजिक और शारीरिक गुरु थे, वो झट से गए और राजा दशरथ के यहाँ और उन शक्तियों को मान के लिया, राम लक्ष्मण को मान के लिया। ये कोई नहीं जानता था, अयोध्या में नहीं कोई जानता था, और दशरथ खुद नहीं जानते थे कि मेरा बेटा भगवान है या अवतारी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया, उनको भी नहीं मानता। ये पहचान किसी को नहीं होती। और मान के ले आए और अपने आश्रम में रखा। सारी विद्याएं, सारी नीतियां, एक सब भंडार पूरा विश्वामित्र ने अपने शिष्य राम को दे दिया, सब सिखा दिया। देखिए इन अवतारी शक्तियों की पहचान किसको है? गुरु को। गुरु को। ये सब होगी पहचान के नेताजी नेता चला। अरे बाबा जी ने खुद कहा कि आगे इन सबका काम होगा। मैं एक समय दूरदर्शी प्लेटफार्म पर खड़े होकर मैं आवाज लगाऊंगा तो इन जितनी ये शक्तियां मेरे आवाज लगाने पर सब इकट्ठी हो जाएंगी, फिर इनको मैं काम दूंगा। समाज का काम, देश का काम, न्याय का काम, नीति का काम, ये सब काम इनको दिया जाएगा। फिर इनकी पूजा होगी, फिर इनका इतिहास बनेगा। इन बेचारों की कुछ भी नहीं मालूम है। बाबा जी ने सब बताया, सब। लेकिन तुम किसी शक्ति का आधार बना के अपना लोभ लालच मत हल करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाए। और मारे गए लोग और मिट गए और जला दिए गए, तमाम जेल में भर दिए। लेकिन अब भी नहीं गर्मी उतरी उनकी, उनके दिमाग की गर्मी अब भी नहीं उतरी। मेरे पास तो सभी लोग आते, मैं यही समझाता हूँ, अरे भाई जो मैं काम कर रहा हूँ तुम भी करो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन उसके पास शक्ति। जमात की करामात है कलयुग में। मैंने कहा ये बिखरा परिवार है गुरु का, इसको इकट्ठा करो। तो मैं वही काम कर रहा हूं। मैं ना तो किसी की निंदा आलोचना बुराई कर, लेकिन सत्य को जरूर बताता। और सत्य इनको हजम नहीं हो रहा। सत्य कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं। अगर सत्य नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। कभी कहा संत के सत्य वचन अगर नहीं बताओगे तो संत के द्रोही कहलाओगे। गुरु वचनों को नहीं बताओगे
तो गुरुद्रोही कहलाओगे। और जिससे धर्म की स्थापना होती है वो संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आप तीन केंद्रों में फंसे पड़े है कोई निकालने वाला। और चौथा ये व्यापारी दोष शुरू हो गया और व्यापार चल पड़ा, बगैर सेवा की कोई बातें नहीं करता। सेवा दो, रसीद कटाओ, रजिस्टर पर नाम लिखाओ, ये करो, ये सब क्या है? इससे हो जाएगा कुछ का? क्या परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से होगा, जमीन जायदाद से होगा? परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन नेताओं से वक्ताओं से नहीं होगा। परिवर्तन होगा त्यागी तपस्वी और चरित्रवान और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से। भारतीय धरा वसुंधरा पर हमेशा परिवर्तन हुआ और होगा। ये सब होगी, अल्लाह बचाए, सब होगी, इनमें कोई योगी नहीं। और बात योगी की कर, सुहास तो योगी था। अरे योगी बोलो पहले, तब योग की परिभाषा समझ पाओगे। सारे भोगी सब अल्लाह बचाए। और कुछ छोड़ने वाला नहीं, हमसे लिख लीजिए, कहीं कुछ छोड़ने वाला नहीं। जब मैंने नैमिषारण्य भूमि का चुनाव किया तब ये सब दौड़े, चलो चलो कुछ होने वाला है। वो बाबा जी वहाँ जमीन खरीद रहे, जरूर कोई बात है, वहाँ क्यों जमीन ले रहे? तो फट से इन्होंने बगल में खरीदना शुरू कर। अरे जमीन खरीद लोगे क्या संदेश खरीद लोगे हमारा वाला? ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? ये बाजारों में भी किताबों में नहीं मिलेगा। जो अपना निजी अनुभव है वो निजी अनुभव तुम कैसे बताओ? इसलिए तुम कहीं चले जाओ, सत्संग आपको कहीं नहीं, सत्संग की चर्चा नहीं, सब सत्संग बातें बताते, ये बताते, उनकी बताएंगे, ऐसा बताएंगे किसी तरह से हमारा इन पर प्रभाव पड़ जाए और इनके जेब का पैसा हमारी जेब में आ जाए। इसके अलावा कोई संदेश नहीं। अरे संदेश सत्य देश का, वो महात्माओं के सिवा कोई नहीं कह सकता। यहाँ कोई महात्मा नहीं समझ, सब दुष्टात्मा है और संदेश महात्माओं का बताते। इसलिए आज है कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पूरे गुरु की, अधूरे की नहीं। पूरा कौन है? जो इस मृत्यु लोक से सत्यलोक अनामी धाम तक हर लोक की जानकारी रखता है, हर लोक में रोज आता जाता है, वो है पूरा गुरु। वो तुम्हारी पूरी मंजिल तय कराएगा। और यहाँ बीच वाले मिल गया तो बीच में ले जाके छोड़ देंगे। और यही सबने कहा, भगवान राम ने खुद कहा कि मैं भाई पहुंचा नहीं सकता, मेरी भक्ति मेरे आदेश का पालन करोगे, मेरी पूजा, तो मैं खुश होकर अपने देश तक ले जा सकता हूँ। पराये देश, ऊपर वाले देश तक ये मेरी क्षमता नहीं बचा सकता। जब कल मैंने आपको बताया था, जब भगवान कृष्ण द्वापर में परिवर्तन के लिए आए, ऐसी आवाज लगाई। बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज। ये क्षमता नहीं थी विश्व के परिवर्तन करने की। जब देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए उनको कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। बेचारे पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, जेल में पैदा, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा हटाओ इनको, निकाल दो बाहर, मार दिया जाएगा। रातों रात उनको गोकुल भिजवा दिया। लेकिन वो भी लालची, कभी पीछा नहीं छोड़ते। उसको पता चला जो मेरा काल है, मेरे मृत्यु का कारण है, वो तो गोकुल पहुंच गया। फट से उसने पुत्रा को बुलाया और पुत्रा, तुझे तो आशीर्वाद मिला है, तो हर स्त्री के रूप को बना लेती, जा गोकुल जा, यशोदा मैया के रूप को बनाना और अपने स्तनों में जहर लगा के और उस बच्चे को दूध पिला के मार देना। ये आदेश पिताजी उसको क्या मानो?
वो तो हुक्म की दूरी कैसे कर सकती। वो पहुंची, फट से उसने यशोदा मैया का रूप बना लिया और कृष्ण को उठाया और गोदी में दूध पिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने ऐसा दूध पिया कि स्तनों से उसके प्राण खींचे और उसको मार डाला। जब ये खबर मिली, उस बच्चे ने पुत्रा को मार डाला। बड़ा क्रोधी, इतना क्रोध आया, उसने अपने बड़े बड़े जो समय मल्ल कहे जाते थे पहलवानों को बुलाया, अकासुर, बकासुर, अघासुर, रमासुर, और कहा जल्दी जाओ उस बच्चे को घेर के मार देना। वो फौरन पहुंचे, दौड़ के गए और कृष्ण को बच्चा ही दिखाई दे रहा। अरे भाई, शक्ति का कोई आकार थोड़ी होता, ये आर्टिफिशियल शक्ति। आप बिजली का प्रयोग रोज करते हो, लेकिन बिजली देखी कैसी होती? अरे भाई, छोटी बड़ी ऊंची लंबी, कुछ आकार मिला? कुछ शक्ति का कोई आकार। तो मतलब यानी उन सबने एकदम हमला बोल दिया। अरे क्या तो बच्चा बीमार हो। कृष्ण ने जो विनाशकारी शक्ति लेके आए, उसी शक्ति के द्वारा सारे मल्लों को मार डाला। जब सब मर गए, तब इतिहास लिखा गया, जा कोई राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल नमा का कसे, चाहे जग पैरी हो, चाहे सारा संसार क्यों न बैरी हो जाए, लेकिन जिसको मालिक रखता है उसे कोई नहीं मार सकता। और ये तो खुद साईं के साईं, इनको किसने मारा? अरे खुद साईं के साईं अनामी महाप्रभु, जो सारी शक्तियों को भेजने वाला, सारे संतों को भेजने वाला, ऐसी समर्थ अनामी महाप्रभु शक्ति स्वयं मानव चौरा धारण करके आज मृत्यु मंडल पर आई, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। इसकी पहचान बाबा जी ने तो खुद अपनी की कि ताकि मेरे प्रेमी, मेरे भक्त कई मेरे में शंका संदेह भूल भ्रम न कर बैठे। कई कोई स्वार्थी लोभी लालची घुसकर अपने स्वार्थ लोभ लालच से इनको मेरी चरण से कहीं हटा न दे, बैका भरमा न दी। इसलिए बाबा जी ने परिचय क्या कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से का द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपके बाद ये भी पहचान। फिर बाबा जी ने तीसरी पहचान आपको कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। ये काम कोई कर सकता? जिन लोगों के पास आप गए हो अपने सच्चे गुरु के चरण शरण छोड़कर, ये काम तुम्हारा कोई करे? अरे उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? क्या सतियों को ला सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो? अगर तुम ये पूछने लगो तो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का रात खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए, लेकिन तुम तो सच्ची अच्छी बात सुनते ही नहीं। मैं कितने वर्ष से यहाँ पर आपको सुना रहा, बड़ा लोगों ने विरोध किया। मैंने पहला कार्यक्रम यहाँ पर किया, मैंने कहा भाई किसी का विरोध इसमें कोई काम नहीं करेगा। ये काम मेरा नहीं है, ये काम गुरु का है, गुरु के आदेश का पालन है, इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे दुनिया की सारी शक्ति कोई लगा दी। और सब हार गए और कार्यक्रम हुआ, लोगों ने देखा। वो पहला कार्यक्रम इतना विशाल था, और देखिए आप धीरे 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 धीरे
कितना विस्तार आपके सामने यहाँ हो गया। अभी हमको कितने दिन हुए यहाँ से लेकर और रामशाला तक, आप देख लीजिए इतना विस्तार इतने थोड़े समय में किसी ने नहीं कर पाया। 60 वर्ष मथुरा में जब किया गया तब उतना हुआ, और यहाँ तो 3 वर्ष में कितना हुआ। इसे इसको कहते हैं गुरु की दया। ये है गुरु के आदेश का पालन। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करता, जो मुझे हुकुम आदेश मिलता है मैं उसी का पालन करता हूँ और आप सबसे पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं। यही नदी गोमती 1997 में 10 जुलाई 1997 और 23 जुलाई ये पहली बार 13 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। नदी के उस पार पुल के जो प्रेमी गए होंगे, इस क्षेत्र को गुरु के दया 97 में मिले थे। इसके पहले भी इतने लोग नामदानी हुए। तो बाबा जी ने क्या कहा था आखिरी दिन, अगर आपने सुना होता तो यहाँ के लोग तो भ्रमित नहीं होते। कम से कम आखिरी दिन कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो प्रेमियों मैं आपसे पूछता हूँ, अंकुरन के आसमान में निकले? उन्नीस 1997 में यही कुंती में पुल के पास उस तरफ बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ 13 दिवसीय। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो अंकुरन के आसमान में निकले। अरे सबका आधार जमीन है। मैंने उसी आदेश का पालन करके आप सबके लिए जमीन को दे दिया और आप सबसे कहा ये जमीन 88,000 ऋषियों मुनियों की है, इसे ले लो। ऐसी जमीन विश्व में कहीं नहीं। इतने लंबी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं पर इकट्ठी नहीं हुई और कहीं पर तपस्या करके भूमि को पावन पवित्र नहीं बनाया। जो नैमिषारण्य गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, ये जानकारी देने के लिए कहना पड़ा रामचरित मानस के उत्तरकांड में कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ अति पुनीत, अति शब्द वर्जित है, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा एक पावन पवित्र भूमि। और इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी ये लाभ किसी को, न पंडा पुजारियों को, न किसी और लोगों को। साफ साफ लिखा रामचरित मानस उत्तरकांड में, तीर्थवर नैमिष विख्याता अपनी साधक विश्व विख्यात ये महातीर्थ है, क्योंकि यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इस भूमि को अपनी तपस्या से पावन पवित्र बनाया और कहा मेरी भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब भविष्य में कभी किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने ये चुनाव किया है। मैंने कहा उनकी प्रेरणा से मैं क्या करूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं थी। ये तो कराने वाला किससे क्या करा लेगा। और पहले भी कहा था
मैं किसी मनुष्य पोल पर बैठकर अपने सारे काम करने, सारे कामों की सूचना, सारा अपना संदेश जन जन के कान तक पहुंचा दूं। वो घट मेरा ही घट, वो घट खास खुदा का कहा था, सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, वह घट धन सरायो जागत प्रगट। सब घट में मेरी जीवात्मा विद्यमान है, लेकिन वो घट महान जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है वो मेरा ही घट। यही तो लोगों को समझना चाहिए। और ये संदेश आप हिंदुस्तान में कहीं चले ये नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव का झंडा तो लगाए, लेकिन ये संदेश नहीं, ये किसी के पास नहीं मिलेगा। ये केवल नैमिषारण्य में कहीं नहीं। और यहीं से पूरा प्रसारण आपको मैंने दिखा दिया कि लॉकडाउन में जितने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब कर्ता प्रवक्ता सब नेता महात्मा सब मुंह बंद कर दिए, क्योंकि जो जो इन्होंने भाषण दिया नेताओं ने कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने जो प्रचार किया उससे कुछ हुआ नहीं, और प्रकृति और नाराज हो गई और इतनी बीमारी भारी दे दी कि करोड़ों चले गए झटके। इनका भी झूठा हो गया। ये प्रवचन भाषण सब झूठा, कुछ काम नहीं हुआ। एक इंसान भी नहीं सुधरा, एक को शाकाहारी नहीं बना पाए, एक को सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं बना पाए, एक को सच्चा ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बना पाए। तो शिक्षा का मतलब क्या? अरे शिक्षा बनाने के लिए होती कि बिगाड़ने के लिए? ये शिक्षा प्रवचन भाषण होते रहे, सब बिगड़ गए। प्रेमियों, तो समझने की चीज है और आपको समझना चाहिए। मैंने इन 10 वर्षों में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम राष्ट्रीय मंच लगाकर राष्ट्र के हित में चाहे भौतिक सुख और आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति का यानी रास्ता मैंने आपको बताया कि बिना संत महापुरुषों के कोई सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और आपने प्रचार भी किया था। अब ये भारत की जनता आपसे पूछने वाली है, क्योंकि आपने बाबा जी के संदेश को गली गली गांव गांव शहर कस्बों सब में आपने फैलाया और आपने भाषण दिया खड़े होकर, और आपने ये कहा है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिले और किसी नाम से कोई काम नहीं होगा। कोई भी काम किसी नाम से नहीं होगा। काम समय के जगह नाम से होता, किसी इंसान के नाम से कोई काम नहीं होता। ये हमारा इतिहास बता रहा। जब सतयुग में काम हुआ, जो योगियों ने हरि नाम जगाया, और हिरण्यकशिप महाराजा के नाम से काम नहीं हुआ, उसका तो विनाश हुआ। काम हुआ हरि नाम। त्रेता का परिवर्तन, त्रेता में काम जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उससे, और रावण जैसे विद्वान धनवान उससे काम नहीं हुआ। काम जगाया। और द्वापर का इतिहास कंस के द्वारा के नाम से नहीं परिवर्तन हुआ, परिवर्तन जो कृष्ण नाम जगाया गया था उसके बाद। आज कलयुग में कलयुग का परिवर्तन जो जय गुरुदेव नाम जो जगाया गया, और वो प्रभु का नाम, ये प्रभु के नाम से परिवर्तन होगा और किसी नाम से नहीं। ये आप नोट कर लीजिए, किसी नाम से नहीं। ये झूठा प्रसारण आप करना बंद कर दीजिए, न कुदरत भारी मार लगाएगी। बात में आप मत कहना कि बताया नहीं। मैं तो आपको अच्छी सच्ची सलाह दूंगा, मानो न मानो खुशी आपकी, वो तो तुम्हारे पर, लेकिन मैं अच्छी बात। इसलिए जो भी काम होगा जय गुरुदेव नाम, किसी नाम से नहीं। कोई कितनी बाबा जी ने ऐलान करके कहा, चोर लगा ले अहले जमाने, कब तक चोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये इतनी बड़ी आवाज है, ये सच्चाई है, हकीकत, और नहीं आपके सामने आ जाए। अब ज्यादा समय नहीं है, ये दुकानें सब बंद होने वाली। एक झटके में
दरबार कभी बंद नहीं होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये संतों का दरबार है जहाँ से लोगों को सब कुछ दिया जाता है और बदले में कुछ नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं मांगी आपसे। मैंने कभी किसी से न पहले कहा न आज कहता हूँ। जो प्रेमी स्वेच्छा से ये खुद ही कहते हमारे पास समय नहीं, हम आपके साथ कैसे चले प्रचार प्रसार में और काम में, तो ऐसा करें हमारी गाड़ी कमाई आप लगा दी। हमने कहा अगर ऐसा तुम्हारा कोई भाव तो ठीक है, मैं लगा देता हूँ। और आप देख लीजिए नैमिषारण्य से ज्ञान आश्रम तक ये सब तुम्हारी लगी पड़ी, और जो कुछ है अभी लगा दूंगा। अभी जमीन की और आवश्यकता, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा। ये जमीन छोटी पड़ गई, जब ज्ञान आश्रम गया वहां भी छोटी पड़ गई। फिर और सोचता हूँ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम हुआ जिसपे 2.5-3 लाख प्रेमी मौजूद था जंगल में, लोग कहते थे कि बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, शहर कस्बों के किनारे बड़ी धार्मिक नदी के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। तो मैंने इनको दिखा दिया वो बियाबान जंगल, जहाँ कोई रेल और मोटर यातायात का कोई साधन, कोई शहर कस्बा, कोई गांव नहीं, बियाबान जंगल, एक छोटी सी नदी, यही गोमती बांध, गोमती के तट पर वो आपका स्थान बन गया है। अभी जरूरत पड़ेगी तो लंबे परिवार के लिए और कई जमीन देख ली जाए। जो कुछ तुम्हें देते हो मैं तो मानता नहीं हूँ, आप जो स्वेच्छा से देते हो वो मैं इसी काम में लगा, तब इसी काम की भूमि इतनी हो जाए। अगर ये 45 करोड़ परिवार आ गया वापिस लौटकर तो कहाँ बैठाला जाएगा? तो उसके लिए पहले से व्यवस्था होगी। वो कहेंगे तुम पहले जान गए थे सच्चाई और पहले तुम आ गए तो तुमने व्यवस्था क्यों नहीं की? तो आप क्या जवाब? परिवार के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता, परिवार तो परिवार है। अरे मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य नाराज हो गया और विदेश चला जाए तो क्या परिवार का नहीं रहेगा? जब कभी आएगा तब परिवार में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा या कुछ जो लोग सोचते हैं वो मेरी सोच नहीं। मैं अपने परिवार को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए घूम घूम कर मैं सबको संदेश देता हूँ। नहीं तो जो प्रेमी मेरे पास आए इतने को बैठा कर यहाँ सुनाता रहता, फिर देश में भ्रमण क्यों करता? सारे देश में घूम घूमता। यही संदेश सब कि परिवार इकट्ठा करो, परिवार का सदस्य कोई टूटने न पावे, नहीं परिवार की शक्ति कमजोर हो जाए। यही मैं करता हूँ, यही सबको सलाह दी। मेरे पास सब आते, सबको मैंने बताया कि भाई जो मैं काम करता हूँ यही करो, देखिए कितनी जल्दी हो जाए काम। अरे 45 करोड़ का परिवार किसी के पास, इतनी बड़ी संख्या किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन के पास नहीं, जो तुम 45 करोड़ क्यों? तो तुम बिखर गए हो, भटक गए हो, भूल गए हो। अगर फिर से अपनी जगह खड़े हो जाओ तो तुमसे जीतने वाला कोई नहीं, तुमसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं। ये 45 करोड़ की संख्या छोटी मोटी नहीं है, लेकिन धीरे 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 सब आए। कुछ ठोकरे खा के, कुछ भूल भटक के, कुछ नुकसान करके, कुछ मार खा के फिर वापिस आ जाए। तुम जाओगे कहाँ? जब पृथ्वी गोल है तो घूमते घूमते एक दिन फिर वही खड़े, फिर वही खड़ा जाओ। अगर आप सब आ गए तो अचानक काम व्यवस्था हो जाए, उसकी व्यवस्था पहले से की जाए। तो इसीलिए ये भूमिदान, भूमि सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा। न भूमि कभी खत्म होगी, न भूमि कोई चुरा सकता, न इसको नष्ट कर सकता है। ये तो जब तक रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। इससे बड़ा नाम हो किसी ने। इसलिए मैंने केवल एक ही बात कही, भूमि सेवा। वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे सब गुरु परिवार की जिसकी जरूरत हमारे लिए तो एक झोपड़ी पर्याप्त। मैं क्या करूं?
इसलिए आप देखते हो मैंने कितने आश्रम बनाए। जब आश्रम बन जाता तो मैं यहाँ से उठाकर कमंडल फिरा देती, वहां बन गया, वहां से उठाया फिरा देती। लोगों ने कहा इतना भव्य आपने बनाया और इसमें आध्यात्मिक कुटी लिखी है और आप इसमें क्यों नहीं गए, एक दिन भी आपने विश्राम नहीं किया। हमने कहा भाई मेरी पहचान झोपड़ी है। हिंदुस्तान में कोई अगर कहता है तो सब यही कहते कि हिंदुस्तान में केवल एक ऐसा महात्मा जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब ऐसी और कूलर और पंखा और मतलब यानी इसमें रहते, लेकिन एक महात्मा झोपड़ी में रहता। ये पहचान है हमारी। मैं बड़ी पहचान कैसे खत्म, देखो मैं यहाँ बना हुआ इतना बढ़िया ऊपर, लेकिन नीचे झोपड़ी बना के रहता हूँ। वहां भी नैमिष से वहां चले जाओ ज्ञानाश्रम, वहां भी बन के तैयार करा दिया, लेकिन मैं झोपड़ी में। आप समझ जाओ और आपको भी झोपड़ी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि तपस्या झोपड़ी में होती, महलों में नहीं होती, मकानों में बंगलों में नहीं होती, इसलिए आपको झोपड़ी में रखता हूँ। मैं भी चाहूंगा आपकी सब इमारतें बनवा दी। तुम्हारे घर में और आश्रम में अंतर क्या हो? जैसे घर में वो विलास में रहते वैसे यहाँ रहोगे तो फिर आश्रम का लाभ नहीं। इसलिए जमीन पर सो, ये बालू ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि तपस्या करके इसे पावन पवित्र बनाया। इस धरती पर लेटने से कितनी बीमारी चली जाती, और तुम यहाँ भी तकिया और गेंदा चारपाई ढूंढते हो तो फिर तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ वैसे घर में, घर के भागे वन बसे और वन भागे घर में आए, तो ऐसे कुछ लाभ नहीं। इसलिए यहाँ आए तो तपस्या कलयुग में यही तपस्या, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बरसात में आपको खड़ा कर दिया और भिगो दिया गया, और समझो कितने जन्मों के पाप उतर गए। एक छोटा मोटा काम आप देखते जाइए। अब तो मेरे काम की कोई नकल भी नहीं की, पहले तो कोई नकल कुछ दिन की, लेकिन देखते हैं कि जैसे नकल करते मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। जब इन्होंने मैंने शोभा यात्रा निकाली शुरू की, जो इस पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं, न पहले कभी, न वर्तमान में, न भविष्य, तो थोड़े दिन नकल की, अब वो भी तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया। मैं काफिला लेके चले, मैं काफिले द्वारा। अब ये कौन सी नकल, मैं झंडा गड़वा देता हूँ, कोई झंडा गाड़ कर ये काम करा सकता? ये तो पहली पहचान है जय गुरुदेव नाम की सत्यता की पहली पहचान कि झंडा सबके पास, सब पार्टियों के पास, और जितने मत मतांतर फिरके ये सब झंडा लिए घूम रहे, लेकिन झंडा गाड़कर जो मैं यहाँ नैमिषारण्य की भूमि पर जो काम करा रहा हूँ वो कोई नहीं करा। कितने भूत प्रेत उतर गए और कितनी बीमारियां कम हो, ये काम कोई नहीं करा। अरे तुम कैसे नकल करो? नकल में भी अकल की जरूरत, बगैर अकल के नकल नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते जाइए, मेरा हर मोड़ एक नया हो, एक नए काम का और नए लाभ पाने का, ये सब आपके सामने हो रहा और आपके द्वारा हो रहा। अभी अचानक 15 सितंबर किसी को कुछ नहीं मालूम था कि काफिला निकलेगा, क्या होगा। 24 घंटे के अंदर मैंने ये कहा, अरे भाई लोगों की इच्छा है कि नैमिष धाम सतगुरु धाम से एक काफिला बनकर वो ज्ञानाश्रम पहुंचेगा, और एकदम 24 घंटे में हलचल देखी। कितनी गाड़ियां आ गई, कोई गिन सकता था? कितने मोटरसाइकिल, कितनी साइकिल, कितने ट्रैक्टर ट्राली, यानी यहाँ से लेकर और नारी ज्ञानाश्रम तक एक लाइन, और ये 20 किलोमीटर की यात्रा ये 15 घंटे में चली। इसको देखिए आप, कितना प्रसाद फटा। क्या प्रसाद कोई बांट सकता? अरे हमारी कौन सी नकल करो, तुम प्रसाद नहीं बांट सकते, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य लेने का और हमारा उद्देश्य देने का, हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता, हमारे आपके विचारों में कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा काम को नहीं।
मैं अपना काम स्वतः करता हूँ, अपने प्रेमियों को मिलजुल के करता हूँ, अकेले नहीं करवाता तो आपसे ही हूँ। जैसे अभी 12 तारीख को यहाँ से एक काफिला निकले जो आपके मोहरी तहसील का भ्रमण करेगा और वो सूर्य आश्रम पहुंचे। वहां पर 13 तारीख को सुबह सत्संग, 13 तारीख 12 को तो हम रात तक पहुंच ही पाएंगे। इतना प्रसाद बांटेंगे कि मतलब इतना टाइम बीच में समय हो जाएगा कि हम रात में पहुंच पाएंगे। इसलिए सत्संग दूसरे दिन 13 तारीख को ये देखिए आप। और इसके बाद तुरंत दादा गुरु जी की पुण्य स्मृति का ये भंडारा, जो 74वां भंडारा, वो मतलब यानी झारखंड की राजधानी रांची में वो 5 दिवसीय कार्यक्रम 7 दिन लगेगी। इसके बाद वहीं से काफिला का रूप धारण करके पूरे बिहार में, यानी मैं 1 महीना पूरा समझ बिहार, वहां हर जगह यह शोभा यात्रा, रास्ते में जगह जगह सुनता चलूंगा, दिन में कई मीटिंग करूंगा और शाम को पड़ाव वहां सत्संग और सुबह सत्संग करके ही वहां से विदाई। इस तरह ये कार्यक्रम चलेगा। अब आप सोच लीजिए कितनी मेहनत की जाए। ये सब तैयारियां हो रही, परिवर्तन की पूरी तैयारी है। अभी जो चूक गया फिर उसका ये धन दौलत सब बेकार हो जाए, फिर हम लेके क्या करेंगे? जब काम हो जाएगा तो हम क्या करें? अभी तो जरूरत है काम के लिए। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं कर, हमको जरूरत ही नहीं, मेरे पास कोई खर्चा ही नहीं है और मैं कपड़े भी नहीं पहनता। आपने दे दिए तो कर दिए, ये सब आप कर दिया। एक रोटी दोपहर एक शाम, वो भी आपकी ड्यूटी, रोटी भी आपकी, बस 2 रोटी का एक दोपहर। हमारे पास कोई खर्चा नहीं। जो आप ये सेवा देते हो मैं सब इसी काम में लगा, सब इसी, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मूंगफली प्रसाद की, सब इसी भूमि के विस्तार, भूमि की आवश्यकता फिर ये मिलेगी नहीं, इसलिए इसी में सब लगा। वहां से कार्यक्रम करता हुआ मैं 11-12 जनवरी को नेपाल में कार्यक्रम करूंगा। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करूंगा। फिर आपका होली का कार्यक्रम बस्ती में, मुक्ति दिवस का महाराजगंज में, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये सब जिले उसमें प्रभावित, सब जुट जाएंगे। ये सब कार्यक्रम करता हुआ मैं लगभग 1.5-2 महीने के बाद ही आश्रम करा। इसीलिए जल्दी से आपको पूरा करा रहा हूँ कि आप वो काम कर लो, फिर आप जिम्मेदारी से आश्रम करो, क्योंकि आश्रम आपका, मेरा तो है नहीं, ये तो आपका, ये भी आपका होगी। मेरा कुछ जो जमीन है, मैं कभी 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं, 1 पैसा मेरे नाम, ना मेरा कोई